नमस्कार, सत श्री अकाल। राष्ट्रीय आंदोलन बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अब जो तृतीय चरण आता है, राष्ट्रवादी जो उग्र स्वभाव वाले हैं, उनमें भगत सिंह वगैरह, वो उनका हम संदर्भ में पढ़ेंगे कि उनका टाइम थोड़ा सा आगे आ जाता है, इसीलिए हम गांधी जी के बराबर में हूं, उनको साथ में लेके चल जाएंगे। आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में फिक्स पर्सन इनका आए ही आएगा, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। सब पहली पोत तो बात करना पड़ेगा कि भी इनका जन्म कब हुआ, फिर बात करना पड़ेगा माता जी को नाम, फिर बात करना पड़ेगा पिताजी की बात, फिर बात करना बड़ी माता पत्नी की बात। ये तो छोटी छोटी बड़ी कॉमन बातें हैं। और प्रारंभिक शिक्षा गठूली, राजनीति गुरु कुणे और क्या ये पढ़ाई करी, वह चीज तो बाद में जी, वो शुरुआत को और टाबरिया भी बात कर लिया, फिर चार टाबरिया भी। तो है शुरुआत की बात, बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ो ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भले आप किसी की तैयारी करना, भले दिल्ली पुलिस का देना, भले फर्स्ट एड का देना, पूरा डिटेल आ जाएगा, फिर छांट लेना कि कम चाहते हो तो कम पढ़ लेना, ज्यादा फिर पढ़ना ही है एक बार में तो फटफटा ले गैल छुटाओ। गांधी जी का जन्म जो हुआ था ड्राई डे के दिन हुआ था, लेकिन गांधी जी के जन्म होने की वजह से वो ड्राई डे है। 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात। गांधी जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गांधी जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात। द माता नेम ऑफ पुतली बाई, अपने बाप का नाम भी साथ में ही है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो करमचंद इनके पिता का नाम है, करमचंद गांधी। पत्नी के नाम पे तो कई योजनाएं भी चलती है अपने कि आगे पत्नी के नाम पर तो टावरों की योजना ही चले, और सारा नहीं बेरे पत्नी को नाम कौन है, कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी भी टाइम में ब्याह बहुत छोटी उम्र में हो जाता, घर का कर देता, और परिस्थितियां होती है। 1883 के लमसम में बताओ ब्याह, ज्यादा उम्र को नहीं। कस्तूरबा का जन्म भी साथ में ही है, साथ में मतलब इसी सन 1869, 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा का विवाह हो गया। फिर प्रारंभिक शिक्षा तो राजकोट में ही है। फिर 4 टाबल हो, 4 टाबरा का अगर नाम याद रखो तो हरिलाल, जरूरत को नहीं, मणिलाल, अच्छा और गुरु जी, रामदास, देवदास, पारो, बो। सर एक याद रखना, पूछी कौन कई बार मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म को देखी, उसमें पूछते गांधी जी के चारों पुत्रों के नाम बताओ, ऐसे कोई पूछ ले, बाकी जरूरत नहीं है। चलो दोबारा मैं देखता हूं, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं, ये वैसे तो थाने आवे या, लेकिन आवे की चीज बतानी पड़े, नहीं के वे आप ना आवे बात चीज छोड़ देनी, जो दाकर ना रखे मास्टर है, बस चीज तो छोड़ दी थी तो रोए मिठानो। देखो दोबारा देख लेंगे आपने, की जल्दी है। मैं थोड़ा साइज छोटी कर दी थे को तो ने को तो कोई बात कौन। देखो देखो टावरो, अरे डट जा तो के हो रहे होंगे, करा की हो रहे हो की है? देखो जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात। माता पुतलीबाई, पिता करमचंद, पत्नी कस्तूरबा गांधी। 4 टाबरा नाम को नहीं याद रखना, कोई जरूरत को नहीं। इनके राजनीति गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले, आगे जिक्र आओगे, राजनीति गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले राजनीति गुरु, एग्जाम में पूछा गया इस प्रश्न को कई बार, राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। अब आप बात करांगा गांधी जी पढ़ाई करने। गांधी जी करेड़ा LLB, बैरिस्ट्री, बैरिस्ट्री की पढ़ाई करना, जन्म कद है 1869, ठीक है। बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने, और गांधी जी का है 1889 से 3 साल की बैरिस्ट्री करांगा, 91 तक बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए लंदन गई। कोई बात नहीं, बीटेम विदेश जानो को ज्यादा सही कौन माने जाता, तो विरोध भी होया कर, तो गांधी जी को भी बहुत हो। उनकी किताब है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो कभी फुर्सत में आपको उनके एक एक टॉपिक बताएंगे कभी, क्योंकि अब तो लंबा हो गया, वो किताब पूरी लगती भी है कई एग्जामों में, तो बताएंगे आपको। 1889 टाबरो 91 बीच में बैरिस्ट्री पढ़ाई करने इंग्लैंड गया। साथ में आगे मजुमदार नाम को एक व्यक्ति भी गयो पढ़ने, भाई लोग गयो सागा मान लो, वहां पर कई घटनाएं जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग में वो लिखते हैं। बैरिस्ट्री पढ़ाई करके वापस आ गया, कद 1891 मुंबई। अब देखो गांधी जी भोला बाड़ा सीधा साधा आदमी,
सत्य पर चालना रहा आदमी। अब वकील को और सत्य को के लिंक था नहीं बेरे। वकीलाई तो ऐसी है कि जहां सत्य को कई बार झूठ साबित करना पड़ता है, झूठ को सत्य साबित करना पड़ता है। मम्मी बाई को एक केस ढो लियो, और वो अपनी आत्मकथा में भी लिखते हैं, जब इस केस को लिया तो उस समय मेरे पांव धूज रहे थे, मैं घबरा गया था। ये तो गांधी जी देखियो कहे हो तो काम पहुंचा ले, तो 12 छोटी मोटी एप्लीकेशन लिखना गया, एप्लीकेशन लिखी, काम चलाना गया। उसी समय भारतीयों का एक व्यक्ति, क्योंकि उस समय भारतीय रहते थे दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में, यहां का एक व्यापारी था, ठीक है, मुंबई, अब्दुल्ला, दादा अब्दुल्ला नाम आता है। अब्दुल्ला आयो गांधी जी का, गांधी जी क्या चाल रहे काम धंधो बोलना क्या को चाल रहे, रोटी पानी कौन बन ला रहा, 2-4 कोई एप्लीकेशन दिया और बामी की फ्री हो जाए कि यार इशो से काम चल रहे नहीं के बराबर से बोलो। एक कामड़ो है, छोटो सो केस डो है कंपनी को, बिया थान केस, बिया तो केस नाम लीजिए, केस को थोड़ी को दिया कि 1 साल खातर थान बट वकीला बांग समझौता करके रहने में बिया कोई ज्यादा रिपड़ा, वो रिपड़ा इतना दिद्या थे चिता 8 महीने में कमाओ नहीं, मतलब 8 साल कमाओ बीता महीना का बन जाता रहे, 12 महीना होगा। गांधी जी बोले बस वही चाहिए यार, मना आपने दिन काटना है गठी जागे, मैं ले लूंगा वो काम। यानी 1893 गांधी जी अब्दुल्ला एंड कंपनी केस के सिलसिले में गए, कहां, दक्षिणी अफ्रीका, और जाता ही घटना घटी गंभीर। जाते ही वहां एक घटना हुई, मोरित्सबर्ग कांड, मोरित्सबर्ग कांड। गांधी जी बढ़िया टिकट कटवा रखी, घटना कह दियो, कांड तो क्या मोरित्सबर्ग घटना कह दियो, बढ़िया टिकट फर्स्ट क्लास ही, डब्बे में बैठा, वो भी गुलाम था, दक्षिणी अफ्रीका भी आया हुआ और गया गांधी जी। गांधी बैठे बेचारा किया जाना क्या कालो दिखता है, बिछाण गया गट क्या क्या बढ़िया है, रेस्ट कर रहा ट्रेन में, अच्छा अच्छा किन्ने जा रहे हो, मारते के डरपन प्रिटोरिया जा रहा, प्रिटोरिया, अच्छा अच्छा अच्छा, अटकियां बैठा, टिकट ले लिया, टिकट तो छोड़ नीचे उतरो। अब बता गांधी जी बोले को नहीं उतरू, यहाँ उतरा, भेदभाव था, वह पगड़ी नीचे फेंक दी होगी। जिस स्टेशन पे उन्हें फेंका गया, वो कहते हैं कि सर्दी थी गांधी जी को, फिर गांधी जी एक वो जो घोड़ा गाड़ी में बैठे थे उस पर भी अंग्रेज बैठ सकते थे, बट्टे तड़ी की खानी पड़ी सारी रात यहाँ, और बी टाइम में प्रतिज्ञा ली कि आज की काला गोरा को भेदभाव मिटा गिरूंगा मैं। ये एक घटना है जो गांधी जी के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है, मोरित्सबर्ग घटना इसे कहा जाता है। अब गांधी जी मचेगा बैठे, कई काम करेगा दक्षिणी अफ्रीका में, ए पढ़ना है अपन आज बिया तो इन 2 लाइन में भी सल्टाए जा सके, कभी दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका है भारत को नहीं, मैं दक्षिणी अफ्रीका बनाए हो, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका में के काम करे, गया तो 1893 में अब्दुल्ला एंड कंपनी केस के सिलसिले में, फिर 1894, फिर 1897, फिर 1901, फिर 1904, फिर 1906, फिर 1909 और गुरुजी के करो थे यहाँ, फिर 1913, फिर 1913, फिर 1915, इतनी तारीख तो टावरो दक्षिण अफ्रीका यार, ये मतलब डैनिया बहुत कारनामा करे बट जाके प्यार बोल रहे हो, मैं कोई रीस ना मान जियो गांधी भक्त गांधी जी डैनिया क्या कहो, प्यारू बोला, प्यारू भी तो बोल कहां करनी माता डोकरी बोला, प्यारू बोले जा सके, तो दादो कह रहा गांधी जी बट है इतना कारनामा सही इंपोर्टेंट है, अगर आप डीपली पढ़ते हो तो, वरना तो इतना ही हो जाए दक्षिण अफ्रीका गए 15 पछलियो, वरना इतनी बातें हो जाती। चलो देखते हैं, पहले शॉर्ट में देखते हैं फिर डिटेल से देखते हैं। 1894 वहां पर नेटाल कांग्रेस की स्थापना की, एक बार मैं शॉर्ट में बता रही हूं। वहां एक युद्ध हो गया, उस युद्ध का नाम था बोर का युद्ध, कहां, वहां दक्षिण अफ्रीका की बातें, वहां की घटनाएं सारी की सारी। फिर वापस आए, बीच में कई बार वापस भी अस्थायी रूप को नहीं आया, और कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग ले 1901 के। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करी, बट 2 आश्रम की स्थापना करी, एक टेल्स्टॉय एक फिनिक्स। फिर एशियाटिक रजिस्ट्रेशन संबंधित एक कानून है, बिंग के खिलाफ लड़ाई लड़े, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन कानून है, एक्ट है, उसके खिलाफ। 1909 में गांधी जी ने बड़ी फेमस किताब लिखी हिंद स्वराज्य, और टावरो थाने बता दी और की ना तो सेकंड ग्रेड पूछो हिंद स्वराज्य की मूल भाषा क्या है, गांधी जी कौन सी भाषा में लिखो, कितना अच्छा प्रश्न है, आगे पढ़ना एक बार शॉर्ट बता, ठीक है।
फिर आ जाओ 1913 गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध में चालू करियो। गिरमिटिया बाद में देखा गिरमिटिया प्रथा की है। फिर एक मार्च निकालियो, ग्रेट मार्च नाम दिया गया इसे गांधी जी द्वारा। और फिर 1915 में भारत वापसी। गुरुजी इतना काम गांधी जी तो बठे इतना बोल तो बठे 21 साल रहे गांधी जी, कोई थोड़ा सा दिन थोड़ी रह बैठे। अरे बैठे तेल को मचा दियो है जी, सेलिब्रिटी बन गया बैठे गांधी जी, हूं दबंग 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 हुई बैठे। और फिर बठू निकला, एक व्यक्ति ने कहा था कि संत हमारी भूमि से जा रहा है शायद हमेशा हमेशा के लिए। गांधी को अच्छे से पढ़ो फिर समझ में आएगा गांधी क्या था। है तू फैन भगत सिंह की, मैं नहीं, तू फैन गांधी की, मैं भगत सिंह का। गानों चाले 1894 अंत में शॉर्ट में बताए, लेकिन टाबरो थान सब रहे याद तो करना। अब आप एक एक चीज पढ़ा। चलो सर पढ़ो, देखो एक बार मिटा दी थे को लो। ये पूरा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। ये देश है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। गांधी जी सागा बड़, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में बहुत भारतीय रहता, कईयान तो गुलाम बना के लेके गड़ा, कईयान के ले गड़ा बे सारा। यहां नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस, कांग्रेस कद 1894, ठीक। नॉर्मल चीज है, ये याद रहे जी, ठीक है। इसके थोड़े दिनों बाद ही यहां पर एक आश्रम की स्थापना की इन्होंने, लेकिन उससे पहले कानून है एशियाटिक रजिस्ट्रेशन कानून। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन कानून, यानी कोई भी एशिया गो अगर गईडो है बटे तो बिन अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सीधे नहीं करवाएडो तो वैलिड कौन मानी जाए, टाबर कौन मानी जाए, इस तरीके को। गांधी जी ने इस कानून का विरोध किया, जम के विरोध करो 1906 एशियाटिक, यानी भारतीयों का पंजीकरण करवाने से एवं संबंधित एक शिष्टमंडल इंग्लैंड तक भेजो और इस अधिनियम को समाप्त करना गया अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था गांधी जी ने, जिसे गांधी जी ने नाम दिया था सत्याग्रह। अब थाने वो प्रश्न पूछो गांधी जी ने सर्वप्रथम अपना सत्याग्रह कहां किया, तो आप चंपारण उत्तर मत कर देना। विश्व लेवल पे अगर पूछे, वैसे पूछे तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया था। दक्षिण अफ्रीका प्रथम प्रयोग 1906 में किया था गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग, ठीक है। ये शब्द जो है, ये सत्याग्रह शब्द, ये मगनलाल ने दिया था। अरे वाह वाह मगना, कौन दियो है? मगनलाल। मगनलाल तो सत्यगृह है ऐसे करके नाम दिया था, सदागृह है, सदागृह नाम दियो। गांधी जी बोले सदागृह तो कोई यहां थोड़ा जचरियो को नहीं, बढ़िया कोई अलग नाम दिया, तो नाम के दियो सत्याग्रह। कहते हैं कि जब मगनलाल की मृत्यु हुई तो गांधी जी ने कहा था कि यार अब मैं तो विदुर हो गया, मतलब इतना प्रिय व्यक्ति था ये मगनलाल का, ठीक है, याद रह जैसी, ठीक है। आगे चलो, ठीक है गुरु जी। यानी इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना फिर की है। एशियाटिक सागे सागे उतारो तो बहुत ही अच्छी बात है, सोने पर सुहाग ने उतारो तो थाने नोट्स मिल जाएगा, आराम पढ़ता रहो। फिर गांधी जी आया पाछा और कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए। ध्यान रखियो अध्यक्ष कौन बने, बस बी टाइम तक गांधी जी कोई ज्यादा फेमस कौन है, ज्यादा लाइक कमेंट आया कौन करता, नॉर्मल सी जानकारी। 1901 का कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए, ठीक है। भारत आया, बीच में आता रहा, आपकी पत्नी ने भी ले गया बीच में। नेटाल इंडियन कांग्रेस स्थापना 1894, फिर एशियाटिक रिजीव, फिर फिनिक्स आश्रम, यानी दक्षिण अफ्रीका में एक आश्रम की स्थापना की है जिसका नाम है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम याद रह जैसी, ये बताओ कहां की सर? 1904 डरबन, डरबन फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की गांधी जी ने, कहां की है? और बाद में इन फिनिक्स ट्रस्ट बनाती 1912 भी चीज उत्के करोगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो टेल्स्टॉय को बड़ा अच्छा मानते थे, कई बार उनका पत्र व्यवहार भी हुआ था टेल्स्टॉय के साथ, और वो आश्रम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वो कई बार पूछ लेते हैं। टेल्स्टॉय आश्रम, टेल्स्टॉय आश्रम 1910 गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में टेल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ध्यान रखना, पूछ भी लेते हैं। कहां सर? जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। फिनिक्स आश्रम डरबन में, टेल्स्टॉय आश्रम जोहान्सबर्ग, टेल्स्टॉय आश्रम जोहान्सबर्ग।
इसमें जर्मन का एक शिल्पकार था, उसने भी गांधी जी का सहयोग किया था। 12 नाम का एक शिल्पकार था, उसने सहयोग किया। भूमि दान जो दी थी वो भी इनके जर्मन मित्र ने दी थी, कालेन बारस उसका नाम था, उसने दी थी। कालेन बारो, ठीक है। अब आपा एक प्रथा है गिरमिटिया प्रथा, बिंगे विरुद्ध गांधी जी मार्च खड़ा रहेगा के प्रथा चला ये था। कौन सी प्रथा? गिरमिटिया। गिरमिट जो शब्द बनेड़ो वो सर्वेंट ही बनेड़ो है। सर्वेंट, सर्वेंट कोई टूटे फूटे रूप गिरमिट है। सर्वेंट गिरमिट मिल तो सोई नाम को नहीं, सर्वेंट गिरमिट 1913 की है सर। अपा तो गुलाम आई दास या कहीं कर्जों को नहीं उतरतो कहीं की तो अंग्रेज अपन बोलता कि थे दक्षिण अफ्रीका जाओ 5 साल थान बैठे मारो काम, 5 या 10 साल कोई एग्रीमेंट हो तो एग्रीमेंट से बना एग्रीमेंट, एग्रीमेंट सर्वेंट, एग्रीमेंट गिरमिट, ठीक है। गिरमिट एग्रीमेंट सर्वेंट, तो गिरमिट यानी 5 साल खातर थे बढ़ जाएगा बड़ा 5 साल बाद की को नहीं, लगभग महिलाएं होती थी 40%, तो उनका शोषण होता। फिर वो भी चाहते तो बेच को, महिला अगर ब्याह कर लेती तो भी अधिकार होता, मैं बेच भी सकूंगी ना कहीं। इस तरीके की एक बड़ी गंदी ही प्रथा थी गिरमिटिया प्रथा। बट्ठे ले जाके 5 साल तक काम करवाए, भी रोटी सटे काम कराता, फिर पाछाड़ में रुपया को नहीं होता भी, फिर बेचारा नौरों बैठ रहना पड़ता। बोले यार क्या प्रथा, भारत में भी विरोध है। और गांधी जी 16 सहयोगी सागर कस्तूरबा गांधी सहित इनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दियो गिरमिटिया प्रथा। और 1914 में जाके सफलता मिली और इस प्रथा को मजदूरों निश्चित समय 5-10 साल खातर भेजो जाते हूँ, और नहीं है तो फिर रुपया देना पड़ता। गिरमिटिया प्रथा 3 पॉइंट लगा दिए इनके विरोध में। तो बस इतना याद है, गिरमिटिया प्रथा के विरोध में भी आंदोलन शुरू किया। एक है ग्रेट मार्च, वही शुरू किया, ग्रेट मार्च 1913 बीटे। दक्षिण अफ्रीका कोर्ट अंग्रेजों में राजो बोले ईसाई रीति रिवाज उसको ब्याह नहीं है वो वैलिड कौन माना। ओके मतलब वो अभी ईसाई रीति रिवाज क्या करेगा दक्षिण अफ्रीका और जब बांग ब्याह वैलिड को नहीं, बांग टाबर वैलिड को नहीं, इन अवैध करार दे दियो। बी खातर एक यात्रा गांधी जी मार्च निकाले है, जगह नाम दियो ग्रेट मार्च, 6 नवंबर 1913 में निकाले। अब के गांधी जी बैठे भी यहां फेमस होने लग गया टाबर। और दक्षिणी अफ्रीका एक दिन यात्रा पर गया गोपाल कृष्ण गोखले। कौन गए? गोपाल कृष्ण गोखले, नाम याद रखियो, गोपाल कृष्ण गोखले। बोले यार गांधी जी थार तो बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन एज का थे काम करन लाग रहे आ कामा की भारत में ज्यादा जरूरत है, हालत अपनी भी खराब। बोल गुरुजी थारी बात, गुरुजी तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहता गांधी जी, बोल गोखले जी सियाणी बात करिए थे, काम की बात करिए, मैं जल्दी भारत आऊंगा, जरूरत भारत ने मेरी ज्यादा आऊंगा। गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर ही गांधी जी भारत आए थे। 11 जग गए, लगभग 21 साल गांधी जी रहे। एक तो मैं आश्रमा की बात करिए, टोटल अगर मैं बात करूं तो गांधी जी टोटल 4 आश्रम स्थापित करे टाबरो। कौन सो दो आंगो तो जिक्र हो ही गयो, कौन सो फिनिक्स और कौन सो टेल्स्टॉय, ए 2 आश्रम तो गठे दक्षिण अफ्रीका। और भारत में साबरमती और सेवाग्राम, साबरमती सेवाग्राम भी और भी है, मेन 4 है टाबरो, और भी एक दो और भी करेड है। 1904, ये 1910, 1915 गांधी जी का मेन आश्रम। टोटल अगर काउंट कर दिया गांधी जी 13 बार तो जेल गई डा, 21 साल लगभग दक्षिण अफ्रीका में बिता दिया अपनी जिंदगी का। यानी 28 जब गांधी जी कितना साल का हो गया, 1915 में आया भी लाऊंगा। अब जब दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी बी टाइम एक युद्ध छिड़ गयो, बोर युद्ध। बोर स्वतंत्र हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में युद्ध चला था। बोर का 2 युद्ध है, ये बोर सेकंड युद्ध था, क्योंकि एक बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछ लिया था। बोर प्रथम और द्वितीय दोनों ऑप्शन दे दिया, 1897 से 1999, 1897 से 99 के बीच में। बी टेम गांधी जी कौन देखियो कौन किंग दुश्मन है कि है गायला खातर एम्बुलेंस की व्यवस्था करी। सत्य के साथ अपने प्रयोग में भी गांधी बताते एक व्यक्ति को तो स्वयं गांधी जी, जबकि खुद को वजन गांधी जी को 47-48 किलो ही हो, और खुद आप कंधे पर भी बहुत दूर तक लेके गया हॉस्पिटल खातर, तो बड़ा ही सम्मानित होया कि तो बढ़िया आदमी, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम बोर के भी थी वहां पर इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र भी निकाला। अब सो इंपोर्टेंट, जब वह दक्षिणी अफ्रीका तो एक बार इंग्लैंड भी गया, और जब वह वापस आ रहा इंग्लैंड, क्योंकि बी टाइम जहाज में 2-2 महीना लगता था, और आज कितनी को नहीं, आज तो 2 घंटा 4 घंटा विश्व में गठी पूछ जाऊंगा। बी टाइम पानी वाला जहाज हो तो
तो एक किताब जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज्य। इसकी मूल भाषा शुरुआत में जो गांधी जी ने लिखी थी वो लिखी थी गुजराती भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है हिंद स्वराज्य। सामाजिक आपका आदर्श प्रस्तुत करेगा गांधी जी की किताब में। और मूल जो गांधी जी ने लिखा, गांधी जी गुजरात का, तो शुरुआत में बात देखियो कि आप ज्यादा फेमस होनी अपन कौन पढ़ रहे, गुजराती में लिखी शुरू में। यानी लंदन से जब केप टाउन वापस लौट रहे थे उस समय गांधी जी 2 किताब फेमस है, एक सत्य के साथ मेरा प्रयोग, द ट्रूथ एक्सपेरिमेंट ऑफ माई लाइफ, ठीक है, और दूसरी है हिंद स्वराज्य। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश इन पर प्रतिबंध लगाया, वो गुजराती मान को अंग्रेजी में दिखे दिखाओ मैं बड़ा, फिर बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो। अब गांधी जी भारत में वापस आएगा घड़ाई दिन के बटू चालेगा। और 6 से 9 जनवरी मानी जाती है 1915 गांधी जी वापस भारत आए। उसी दिन हम अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते। बहुत डिटेल बताती हूँ, चिंता करने की जरूरत को नहीं, ज्यादा को नहीं। और भारत लौटे हैं गांधी जी, अब वापस आए 1915 में। मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे हैं, बंदरगाह मुंबई 1900 अपोलो। अभी एक पर्सन गांधी जी को, हर पर्सन को छेड़ा, हर पर्सन, पूरा राष्ट्रीय आंदोलन से गांधी को बाहर निकाल दे, कुछ बचता ही नहीं पढ़ाने के लिए। यानी मुंबई के अपोलो बंदरगाह में उतरे, एसएस सुद्दी जहाज में आए थे, एसएस सुद्दी जहाज, वो जहाज को नाम है, मैं थाने 100 की बता दी, थारी मर्जी। और 9 जनवरी में अप्रवासी भारतीय दिवस आपा मना। जी ही आया, बोले अब कोई रहने जगह, तो अब आता ही बोले मेरे तो एक ही नाम चल रहा है, सत्याग्रह। एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की आते ही 1915 कैटेगरी अहमदाबाद के कोचरब में, अहमदाबाद के कोचरब आता ही, अभी तक आए ये, बाद में ट्रांसलेट करांगा। जीवन लाल बैरिस्टर, वकीला सारी जानकारी, जीवन लाल बैरिस्टर के मकान किराए पर लिए और बट्टे गांधी जी रह लगा। 1917 में वो आश्रम स्थापित करियो साबरमती नदी के किनारे, बाद में के नाम फेमस हो गयो, साबरमती के संते साबरमती, ओ ये ठीक है। बाद में साबरमती आश्रम ने, शुरुआत में अंगुण सत्याग्रह आश्रम। आलिज उद्योगपति थे अंबालाल, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया था। बाद में ये 1933 में हरिजनों को समर्पित कर दिया था उन्होंने। अब जी गांधी जी पूछता ही गोपाल कृष्ण गोखले बोला, देख भाई तेरो राजनीति गुरुओं में मेरी बात मानी? बोले हाँ। अभी तक थे थारी जिंदगी दक्षिण अफ्रीका में बिताई, कि भारत के बारे में था की को नॉलेज है? 1 साल भारत में घूम फिर के बेरोपाड़ किसो के है। तो 1 साल गोपाल कृष्ण के आग्रह पर गांधी जी भारत में घूमे। यानी 15 में आया है, 16 चली जागी, 17 में गांधी जी आपको डंडियो उठा गए, काम लाग जाएगा। बस टावरो थारे के समझ में आए मन कौन बेरो, लेकिन मैं था ना बता दिया। अभी तक हमने पढ़ा, एक बार रिपीट मारता हूं मैं पीडीएफ द्वारा, क्योंकि आजकल पीडीएफ वाला भी चल है तो हम भी चल पड़ते हैं फिर, ठीक है। गांधी जी अब पीडीएफ थान मिल जाएगी एज ए टीज, समझ लो। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा जन्म हुए 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर काठियावाड़ रामायण। माता पुतली बाई है, पापा करमचंद गांधी है, वाइफ किधर लिख दी कस्तूरबा गांधी है, ठीक है। 4 बेटा है, हरिलाल है, मणिलाल है, रामदास है, देवदास है। राजनीति गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, पढ़ाई करिए बैरिस्ट्री की, बैठे इंग्लैंड में, कर्म चालो सारो काम। फिर मुंबई आए, मुकदमों, फिर अब्दुल्ला एंड कंपनी केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए हैं, ये रहा। वहां मोरित्सबर्ग की घटनाएं होती है। फिर दक्षिण अफ्रीका में कई कार्य, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1906, गांधी जी विरोध एशियाटिक रजिस्टर, वहीं पर सत्याग्रह शब्द काम में लिया उन्होंने, सत्याग्रह शब्द दिया, सत्याग्रह आश्रम करे आता ही पहली। और मंगललाल की मृत्यु पर गांधी जी आप बात करें। कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए, 1901 कलकत्ता के अधिवेशन में कांग्रेस में। इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894, जाती 1893, जाता ही कांग्रेस इंडियन क्यों कांग्रेस नाम सुने दो। इंडियन नेटाल कांग्रेस की स्थापना करी। फिनिक्स आश्रम 1904 है, टेल्स्टॉय आश्रम 1910 के अंदर है, ठीक है, जर्मन शिप का। फिर गिरमिटिया प्रथा था, समझाई थी गिरमिटिया प्रथा, वहीं पर विरोध किया था, ठीक है सर। फिर ग्रेट मार्च निकाला, बता दिया आपको, गोपाल कृष्ण गोखले 21 वर्ष की उम्र में। गांधी जी के 4 आश्रम में, फिनिक्स आश्रम, टेल्स्टॉय, साबरमती और सेवाग्राम। 13 बार जेल गया। बोर युद्ध वहीं हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, घायलों के लिए एम्बुलेंस की स्थापना की थी, एम्बुलेरा लिख दियोगे, कोई बात नहीं।
प्रथम बोर युद्ध 1880 कैसे, यूनाइटेड किंगडम बोर के मध्य। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र, हिंद स्वराज्य पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1909 जब वो वापस आ रहे थे इंग्लैंड से तब लिखी थी, गुजराती भाषा है इसकी। फिर 1915 में भारत लौटे, अपोलो बंदरगाह पे उतरे, ऐसे सूदी जहाज थे। जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सत्याग्रह आश्रम 1915 अठाते सत्याग्रह आश्रम 15 में कोचरब में, और वो बाद में साबरमती में स्थानांतरित कर दियो। राजनीति गुरु इनके कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। के कौन समझ में आए? ये गांधी जी की आज थी। कल गांधी जी का भारत में जो काम है वो पढ़ेंगे, साथ साथ पढ़ते रहो। कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा लगता है, अच्छे लगे, फुल डिटेल है, इसी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी का अगर आप कोर्स भी लोगे, मान लो स्पेशल को फर्स्ट एड की तैयारी कर रहे हैं, इतना ही मैटर मिलेगा, कहीं कर लेना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।